आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 4 नियोजन, जिसे क्या कहा जाता है, प्लानिंग। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नियोजन। तो देखिए, एक कहावत है कि थिंक बिफोर आर्ट एंड लुक बिफोर जंप, आई मीन करने से पहले सोचो एवं कूदने से पहले देखो। उसी प्रकार से नियोजन के बिना कोई भी कार्य तीर एवं तुक्के पर आधारित होता है, जिसमें केवल भ्रम, संदेह एवं अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब नियोजन। तो देखिए, प्रबंध के प्रमुख कार्य के अंतर्गत हमने नियोजन को पढ़ा था, लेकिन अब इस अध्याय में नियोजन के पूरा क्या समझेंगे, उसके बारे में, उसके अंतर्गत सभी चीज़ों को समझेंगे, जैसे नियोजन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता एवं महत्व। आई मीन प्रबंध में इन सब का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नियोजन। तो देखिए, प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य क्या होता है, नियोजन करना, मतलब प्लान करना होता है। ठीक है, जैसे योजना विभाग प्रबंध का क्या है, एक हृदय है, जिनका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकता को क्या करना है, पूरा करना है। अर्थात नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य का किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहां पर, किस विधि से एवं कितना समय में पूरा करना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। इसे क्या कहा जाता है, नियोजन कहा जाता है, मीन प्लानिंग करना कहा जाता है। अर्थात नियोजन भविष्य के घर को देखने की एक क्या है, विधि है। अब हम सबसे पहले समझते हैं नियोजन का प्रस्तावना। तो देखिए, हम सबसे इजी शब्दों में कह सकते हैं कि भविष्य के कार्यों का वर्तमान में निर्धारण ही क्या है, नियोजन है। अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कल क्या करना है, उसका आज निर्धारण करना ही क्या है, नियोजन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य करता है। उस कार्य को कब, कैसे और किस रूप में करना है, इसकी योजना आज बना लेना ही क्या है, नियोजन है। आज प्रतिस्पर्धा के युग में साधनों में सीमितता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। नियोजन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर टायनवी ने भी कहा है कि योजना बनाना मनुष्य का सर्वोत्तम लक्षण है। अर्थात नियोजन कार्य मनुष्य के जीवन का एक क्या है, अभिन्न अंग है। इस कथन का आशय यह है कि मानव के मस्तिष्क की यह स्वाभाविक क्रिया है कि वह कुछ करने से पूर्व उस पर मनन करे। इस प्रकार व्यवसाय की विभिन्न क्रियाएं जो भविष्य में करना है, उसे कैसे और कहाँ करना है, इसकी योजना पूर्व से बना लेना ही क्या है, आपका नियोजन है। अब देखिए, नियोजन प्रबंध का अत्यधिक ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के अन्य कार्यों की तुलना में नियोजन क्या है, बहुत ही सर्वोपरि है, क्योंकि नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के क्षेत्र में ही नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। एक व्यक्ति अपने आय के अनुरूप योजना बनाता है, ठीक है, कोई संस्था अपने कार्य की योजना बनाता है, सरकार वार्षिक एवं 5 वर्षों की योजना तैयार करती है, वह स्कूल के शैक्षिक शिक्षक संपूर्ण वर्ष में अध्यापन व्यवस्था की योजना बनाते हैं ना। अतः इसी योजना के लिए अध्ययन, चिंतन, मनन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही सब क्या है, आपका नियोजन है। ये हमने नियोजन के बारे में जाना। नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो देखिए, सामान्य शब्दों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में कब, क्या और कैसे करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही क्या है, योजना है। यदि आप यह जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो दुनिया की कोई भी सड़क आपको वहाँ नहीं ले जा सकती जहाँ आपको जाना है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति को कहीं भी जाना हो, कुछ भी कार्य करना हो, उससे पहले मस्तिष्क में रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। इसी रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ठीक है, इस कथन का यह भी आशय हो सकता है कि मानव के मस्तिष्क की यह स्वाभाविक क्रिया है कि वह कुछ करने से पूर्व उस पर क्या करे, मनन करे। इस प्रकार व्यवसाय की विभिन्न क्रियाएं जो भविष्य में करना है, उसे कैसे और कहाँ करना है, इसकी पूर्व योजना बना लेना ही क्या कहलाता है, अपना नियोजन कहलाता है। आगे समझते हैं हम नियोजन की परिभाषा। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्क दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफेसर M.E. हले के अनुसार। तो देखिए, इनका क्या कहना है नियोजन के बारे में, क्या करना चाहिए, इसका पहले ही निर्णय करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। देखिए, जैसे हम भी कुछ कार्य करने से पहले उसका पहले से क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, वही सब क्या है, हमारा योजना, आई मीन नियोजन है। इसके अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्य, नीतियाँ, विधियाँ और कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाता है।
सेकेंड देखते हैं प्रोफेसर बिली ई गाज के अनुसार। तो देखिए उनका क्या कहना है नियोजन के बारे में। तो उनका कहना है कि नियोजन मूलतः एक चयन क्रिया है और नियोजन की समस्या उस समय उत्पन्न होती है जबकि वैकल्पिक कार्यविधियों की जानकारी हुई हो। अर्थात इनका कहना है कि नियोजन को एक चयन क्रिया कहा गया है और चयन की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब चयन हेतु अनेक विकल्प हो। यह इनका परिभाषा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार। तो देखिए उनका क्या कहना है प्लानिंग के बारे में। तो देखिए नियोजन किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य विधि का चयन करने और विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। यह वह आधार है जिसके द्वारा भावी प्रबंध कार्यों का क्या होता है, उद्गम होता है। अर्थात इनका कहना है कि नियोजन एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन को विकास करने हेतु एक प्रक्रिया तथा भावी कार्यों की रूपरेखा निर्धारित करना है, ठीक। उसी प्रकार से हम देखते हैं क्लर्न एंड जॉर्ज के अनुसार। तो देखिए उनका क्या कहना है। तो नियोजन वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेने एवं विवेकपूर्ण आर्थिक एवं सुव्यवस्थित माध्यम है बोला जा रहा है। अर्थात इनका कहना है कि बिना विस्तृत अर्थ में यह परिभाषा क्या है, अनुपयुक्त है बोला जा रहा है। उसी प्रकार से प्रोफेसर हेनरी फ्योल के अनुसार हम देखते हैं कार्य योजना से अभिप्राय उस परिणामों से है जिसको प्राप्त करना है, कार्य की उस रूपरेखा से है जिसका पालन करना है और उन व्यवस्थाओं से है जिनका होकर कार्य को क्या करना है, गुजरना है तथा उन विधियों से जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन की परिभाषा है नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या क्या है, तकनीक है। भावी आवश्यकताओं का एक रचनात्मक क्या करना, पुनर्निरीक्षण करना ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ से समायोजित किया जा सके, ये उनका कहना है। अर्थात वो कहते हैं कि भविष्य की गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है ताकि लक्ष्य उसी समय में प्राप्त हो सके। उसी प्रकार से हार्ट के अनुसार कहना है नियोजन कार्यों की श्रृंखला का अग्रिम क्या है, निर्धारण है जिसके द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोफेसर उर्विक का कहना है नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने, कार्य करने से पूर्व उस पर चिंतन करने, मनन करने और अनुमानों की तुलना में कार्य को तथ्यों के आधार पर करने का एक प्रकार का क्या है, मानसिक चिंतन है। कुड्स और डोनल के अनुसार प्रबंध नियोजन का कहना है नियोजन का अर्थ पहले ही यह तय कर लेना है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है और किसके द्वारा करना है। नियोजन हम जहाँ से लेकर हम जहाँ जाना चाहते हैं के बीच की दूरी को क्या है, पाटता है, उन बातों को संभव बनाता है जो क्या है, अन्यथा नहीं होती। अर्थात इसे स्पष्ट होता है कि नियोजन में वह सभी लक्षण विद्यमान है कि भविष्य में कैसे, कहाँ, किस प्रकार का हमको क्या करना है, ये सभी बातों को पूर्णतः क्या किया जाता है, समाहित किया जाता है। अतः इस परिभाषा को हम उपयुक्त परिभाषा कह सकते हैं ना। उसी प्रकार से नियोजन एक बौद्धिक भी क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा उन लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विकल्पों को सर्वश्रेष्ठ व चयन कर भावी कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या, किसे और कब और कहाँ करना है उसका भी क्या करता है, नियोजन प्लानिंग करता है। देखिए ये हमने समझा क्या नियोजन का अर्थ और नियोजन की